हाय गाइस, कैसे चलो? बढ़िया। जस्ट वेट फॉर सेकेंड। गुड मॉर्निंग हंसू जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली भाई, एक तो अपडेट सही हो गया है, अपडेट आपका आया था तो वो सही हो गया है। बाकी अभी एक नोटिफिकेशन का आपका दिक्कत आ रही है, ठीक है। और थोड़ा आज क्लास आपकी हल्की डिले हुई थी कि जब ही जस्ट थोड़ा काम आ गया था। तो मैंने आपको ग्रुप पे अपडेट कर दिया था, जो ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं ग्रुप पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो भाई कैसे आप लोग? बढ़िया। और कैसी तैयारी लगाई चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो अभी जो क्लास है वो चल रही है बेसिक इलेक्ट्रिकल, और हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं। और जिस लेवल पे आप लोग अभी हैं, आपको नोटिस आया नहीं आया था आप लोगों को? हाँ भाई, आप लोग को नोटिस आया नहीं आया था? अगर नहीं आया है तो कुछ लोग को शायद आ रहा है, कुछ लोग को नहीं आ रहा है, ऐसा हो गया है। तो मैंने बोला है टीम को, तो अभी तो फिलहाल कुछ चीजें अपडेट हुई हैं, बाकी अभी ये भी हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है आपका, और इसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए अभी तक वो कर लिए हैं। डीसी आपका पूरा अच्छे से कवर कर लिया है हमने, और एसी हमारा स्टार्ट हो रखा है। और एसी में अगर मैं बात करूं तो एसी में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या आपका फंडामेंटल, आपका यानी कि अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसी फंडामेंटल। इसमें जो सिलेबस आपका दिया हुआ है वो है डिफरेंस, फिर वी मैक्स वी मिन क्या होता है आपका, ये सभी आपने देख लिए थे। तो कल तक हमने कैपेसिटर इन एसी हमने कवर कर लिया था। और अगेन आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। कई लोग को डाउट होगा कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो आप बड़े ही शानदार तरीके से देख पा रहे होंगे कि आप लोग हमेशा पहले थ्योरी फिर क्वेश्चंस, ये मेरा मेथड है। और यही मेथड हर जगह अप्लाई होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई टीचर पढ़ाता हो आपको, ठीक है। नहीं मिला है? क्यों भाई? कोई नहीं, मैंने बोला है टीम को इस चीज को देखने के लिए, डोंट वरी। तो समझ में आया? तो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। क्वेश्चंस धुआंधार होते हैं, लगातार होते हैं, बार बार होते हैं, आपको ये पता है, इसके बारे में कोई दिक्कत तो है नहीं। बस आराम से आपको भी थ्योरी कवर करनी है, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आर एल, आर सी एंड आर एल सी इन सीरीज एंड पैरेलल आपका। तो अब डाउट ये आता है, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड अगेन ग्रुप पे अपडेट रहिए। हो सकता है कि मैं कल परसों नरसों 3 दिन आपकी क्लासेस में डबल कर दूं, कम्युनिकेशन आपका रात में और बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका दिन में, क्योंकि मे बी आपका सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, कम्युनिकेशन क्लास नहीं हो पाएगी, तो उसको हम पहले कर लेंगे। आज तारीख अभी कितनी है? 3 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं, 3 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट यू। तो आइए बात करते हैं वापस और शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपने क्या देखा कि आर एल, आर सी और आपका आर एल सी इन सीरीज। जब मैंने डीसी पढ़ा था तो डीसी में कहीं भी आपको नहीं दिखा कि आर एल, आर सी और आर एल सी इन सीरीज एंड पैरेलल। तो डाउट ये बनता ही है कि सर फिर यहां पे हम क्यों पढ़ते हैं। तो आपने देखा था क्या कि जो कैपेसिटर होता है और जो इंडक्टर होता है, दोनों के दोनों, चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, अगर मैं इंडक्टर की बात करूं जो आपका प्रेरक होता है, हिंदी में आप बोलते हैं, तो डीसी में वो क्या करता है, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, यानी कि वो डीसी को पास कर देता है, लेकिन वो एसी को ब्लॉक कर देता है। वहीं अगर बात करूं मैं कैपेसिटर की, तो डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को पास करेगा। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि डीसी में अगर मैं कैपेसिटर को और इंडक्टर को लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट और एक ओपन हो जाएगा, एक शॉर्ट और एक ओपन हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर वही कहानी तो एसी में भी है। भाई डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, आपने एसी में लिया फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी। तो फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी के हिसाब से क्या देखा आपने कि भाई जो आपका, मैं आपको रिपीट कर देता हूं तो क्लियरिटी रहेगी आपकी। जैसे मैं आपका बात करूं, आपका ये रहा आपका, जैसे आपने क्या बोला मैं लास्ट में बता दूं ताकि आपको, नहीं तो ऐसे मैं बोलता रहूंगा ना तो हो सकता है कि आपके दिमाग में चीजें क्लिक ना करें, तो यहां से समझ में आएगा अच्छे से। मैंने आपसे क्या बोला, प्रेरक जो आपका होता है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हम सीरीज आर एल, आर सी और आर एल सी क्यों पढ़ते हैं, हमने डीसी में इसको क्यों नहीं पढ़ा, मुद्दा ये है। तो आइए समझते हैं। तो क्या देखा आपने, इंडक्टर में जो आपका एक्सएल है ये ओमेगा होता है और आपका 2 पाई एफ एल होता है। तो यहाँ पे एक्सएल एफ के प्रोपोर्शनल है, डीसी को ये पास करेगा, एसी को ब्लॉक करेगा। जो डीसी पास एसी ब्लॉक कर रहे हैं आप, ये एक्चुअली में आप एफ इक्वल टू ले रहे हैं 0 के लिए और एफ इक्वल टू ले रहे हैं इन्फिनिटी के लिए।
सेम कहानी यहां पे भी है कि F इक्वल टू आप ले रहे हैं 0 और F इक्वल टू ले रहे हैं इन्फिनिटी। तो डीसी में F इक्वल टू 0 बोलना सही है, डीसी में F इक्वल टू जो बोलना एकदम सही है। आप 0 बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। तो डीसी में आपका इंडक्टर जो होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। जब सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर रहेंगे ही नहीं तो आप किसकी एनालिसिस करेंगे? बात समझ में आया नहीं आया? तो डीसी में तो कंफर्म हो गया, इसलिए हम डीसी में आरएलसी नहीं पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीसी में हमने आरएलसी क्यों नहीं पढ़ा साथ में, आरएल, आरसी और आरएलसी? क्योंकि डीसी में आपका अगर इंडक्टर है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर है तो वो ओपन हो जाएगा, वो अपने आप सर्किट से गायब हो जाएंगे। तो क्या ही एनालिसिस हम करेंगे? अब बात आते हैं एसी में। सर एसी में भी तो यही चीज हो रही है कि ये ब्लॉक होगा, ये पास करेगा, यानी ये ओपन हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पे गौर करने की बात है, गौर करने की बात यह है कि यहां पे F इक्वल टू इन्फिनिटी है। जब मैं इन्फिनिटी लूंगा तब ये ओपन होगा, तब वो शॉर्ट होगा। जब मैं इन्फिनिटी लूंगा तभी तो यहां पे आपका जो एक्सेल है, यहां पे मेरे दोस्त देखो ध्यान से, यहां पे जो आपका एक्सेल आएगा, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, यहां जो आपका एक्सएल मिल रहा है ये मिल रहा है 0 और यहाँ पे एक्सएल क्या मिल रहा है आपको? इन्फिनिटी। वही सेम कहानी यहाँ पे क्या मिल रही है आपको? आपको एक्सएल यहाँ मिलेगा इन्फिनिटी और आपका एक्सएल यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। क्योंकि ये यूनिवर्सली है ना, आप रखा 0 तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, सॉरी एक्सी आपका है नॉट एक्सएल, एक्सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त? तो जब मैंने एफ इन्फिनिटी लिया है तब ये कहानी है। लेकिन आप सच में बताइए, क्या सच में एफ इन्फिनिटी होता है? आपके इंडिया में जो पावर सप्लाई होती है वो 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट पे होती है और यूएस वगैरह में क्या होती है आपकी 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज पे होती है। फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है, जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक तो वहां पे आपको मैं थोड़ा सा और दूंगा रिगार्डिंग दिस। ठीक है? सो क्या देखा आपने कि भाई जो आपका, क्या बोला आपने, अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, तो 50 हर्ट्ज क्या आपका इन्फिनिटी है क्या? नहीं। तो याद रखिएगा। लेकिन हाँ, आप ये भी याद रखिएगा कि ये एसी को ब्लॉक करेगा, डीसी को पास करेगा इन जनरल। लेकिन जब हम बात करते हैं एसी में तो वहां पे हम आरएल, आरसी और आरएलसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया होगा तो कोई इशू नहीं है। मुद्दा ये है कि आरएलसी हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हमने यहाँ क्यों नहीं पढ़ा, मैंने आपको ये बताने का ट्राई किया है। और बहुत ही आसान है, दोबारा फिर से आप देख लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अल्टीमेट मतलब यही है, समराइज वर्जन यही है कि एल और सी आपके जो होते हैं वो एसी में, खासकर जो सप्लाई आप देते हैं आपके इंडिया में या कहीं भी और 50 हर्ट्ज सप्लाई होती है, तो उस केस में आपका एल और सी दोनों ही काम करते हैं। ये इसका मुद्दा है। ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं, पहला आपका जो हेडिंग आता है वो आएगा आर एल इन सीरीज। ठीक है? अब इसमें आपको बस पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, बाकी कुछ जरूरत नहीं है आपको, बहुत आराम से आप चीजें कर पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है? तो पहला आप डाल लीजिए हेडिंग आपका क्या, आर एल इन सीरीज। ठीक है? नहीं, आर एल आपका बोलेंगे श्रेणी क्रम में। चलिए, तो क्या देखा आपने यहां पर, एक बढ़िया सर्किट ड्रॉ करेंगे, बढ़िया प्यारी। तो क्या देखेंगे यहाँ पे, आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आर हो जाएगा, यहाँ आपका एल हो जाएगा और यहाँ पे आप एक सोर्स लेंगे, एसी सोर्स आपका वी ऑफ टी ले लीजिए। तो क्या होगा यहाँ से आपका ये वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है? तो आपका ये हो जाएगा आर हो जाएगा, ये आपका एल हो जाएगा। बहुत ध्यान से बहुत आराम सुनना है। आर एल एक बार आप समझ गए फिर आर एल सीरीज पैरेलल सब समझ जाएंगे। बस यही चीज आपको आने वाले 20 मिनट आपको बहुत अच्छे सुनने हैं, बहुत ध्यान से सुनने हैं। मुझे पता है कहां को दिक्कत आने वाली है, तो इसलिए जो बातें मैं कहता हूं उसको आप सुनते जाएंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो क्या देखा आपने यहां से, ये आपका आई ऑफ टी यहां पे जाएगा, कोई दिक्कत?
फिर यहां जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वी आर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा वी एल हो जाएगा। अब यहां पे आप ट्रायंगल्स बनाते हैं, ट्रायंगल मतलब कि आपका फेजर डायग्राम आपने देखा था ना, तो यहां पे 3 ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल्स बनते हैं आपके, जिसको बोलते हैं फेजर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं लोग उसको? इसको हम बोल देते हैं फेजर ट्रायंगल या कला त्रिभुज बोल देंगे आप। और उस ट्रायंगल की ही इंपॉर्टेंस है, बाकी ज्यादा कोई नीड नहीं है। आपके जो फेजर ट्रायंगल होते हैं, यानी क्या बोल देंगे, कला ट्रायंगल आप बोल देंगे, तो यहाँ पे 3 टाइप के ट्रायंगल बनेंगे। सबसे पहला आपका आएगा वोल्टेज ट्रायंगल। क्या आएगा आपका? वोल्टेज ट्रायंगल। फिर दूसरा आपका आएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल। और तीसरा आपका आता है पावर ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूं तो होगा विभव त्रिभुज आपका होगा। फिर दूसरा क्या बोला आपने? आपका प्रतिबाधा क्या है, कैसे है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप ध्यान सुनते रहिएगा। फिर आपका शक्ति। ठीक है, ये 3 टाइप के ट्रायंगल आपके बनेंगे। अब यहां पे आपका एक डाउट होगा कि सर यहां पर करंट ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया आपने? बाकी ये सभी क्या है, ये नाम क्या है, ये कैसे आ रहे हैं, सब कुछ समझेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बस ध्यान सुनते रहिएगा। तो आपने क्या देखा कि आर एल आपके सीरीज में दिए हुए हैं, और सीरीज में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 टाइप के फेजर ट्रायंगल बनते हैं। पहला बनेगा वोल्टेज ट्रायंगल, दूसरा बनेगा इंपेडेंस ट्रायंगल, तीसरा बनेगा पावर ट्रायंगल। जो वोल्टेज ट्रायंगल है उसको बोलते हैं विभव त्रिभुज बोल देते हैं, जो इंपेडेंस है उसको बोलते हैं प्रतिबाधा, और जो पावर आपका है वो है शक्ति। मुद्दा ये आता है कि यहां पर करंट ट्रायंगल क्यों नहीं बनता है? आप खुद सोचिए कि ट्रायंगल को बनाने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम आपका जो एंगल है वो कुछ तो होना चाहिए ना। और आप ये जानते हैं कि सीरीज में करंट होती है सेम, सीरीज में करंट सेम होगी, और ऑब्वियस सी बात है जब करंट सेम रहेगी तो क्या आप खुद बताइए, क्या यहां पर ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए एंगल होना जरूरी है ना। क्या ये ट्रायंगल हो गया? क्या ये ट्रायंगल है क्या? बताओ भाई, क्या ये ट्रायंगल है क्या? नहीं, ट्रायंगल के लिए एंगल जरूरी है। तो जैसे कि सीरीज में आपने बोला कि करंट ट्रायंगल नहीं बनेगा, उसी टाइप से आपका पैरेलल में वोल्टेज ट्रायंगल नहीं बनता, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो लिखना हो लिख लो आप यहां पे इसको। क्या लिखेंगे आप? करंट ट्रायंगल इज नॉट फॉर्म, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। चलिए, क्या बोलेंगे आप? करंट ट्रायंगल इज नॉट फॉर्म्ड, धारा त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज बिकॉज करंट इज सेम इन सीरीज सर्किट। ठीक है, क्या था करंट आपका? आपका सेम होता है, किसमें? सीरीज सर्किट में आपका करंट सेम होता है। अब आइए बात करते हैं लाइन बाय लाइन। पहला आपका जो ट्रायंगल आता है वो बात करते हैं आपका, द फर्स्ट वन इज वोल्टेज ट्रायंगल। वोल्टेज ट्रायंगल क्या होगा? आ जाएगा वोल्टेज ट्रायंगल। और क्वेश्चन क्या, टेंशन मत लो, थ्योरी आपके जाएगी नेक्स्ट क्लास जब होगी ना, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, भर भर के होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कितनी लोड नहीं लेनी है। ये आपका ये रुकिए, मैं आपको इसको दिखाता हूं पहले कैसे ये ड्रॉ होगा, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले हम बात करते हैं कि भाई आपका जो करंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपकी जो करंट जाएगी वो कहां जाएगी? पहले वी आर में जाएगी। बोलो भाई हाँ है ना।
और यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो करंट को हम एज अ लेंगे रेफरेंस। आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, वो हम लेंगे एज अ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि आपका सीरीज है, तो सीरीज में करंट आपका क्या होगा, रेफरेंस रहेगा। सीरीज में करंट क्या रहेगा आपका, रेफरेंस रहेगा। रेफरेंस हम वही लेते हैं जो हमेशा सेम होता है, हम उसी से सलाह लेते हैं जो हमेशा सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं किसी के लिए अलग किसी के लिए अलग, तो पक्षपात हो जाएगा। तो वैसे ही रेफरेंस अगर लेंगे हम लोग तो किसको लेंगे, करंट को लेंगे सीरीज में। तो पैरेलल में किसको लेंगे बताओ भाई, पैरेलल में लेंगे आप किसको, वोल्टेज को लेंगे। अब आते हैं यहां पर, तो ये आई ऑफ टी है। अब मुझे चेक करना है, देखिए वोल्टेज ट्रायंगल लिखा हुआ है, तो मुझे ये चेक करना है कि वी और आई, जो आपका रेजिस्टेंस आर है, उनमें वी और आई के बीच में रिलेशन कैसा होता है, बताओ भाई। जो आई आर होगा और वी आर होगा, उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, उनके बीच में फेज डिफरेंस आपका रहेगा 0। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो वी होगा वो आपका ऐसा रहेगा, जस्ट वेट, जो आपका वी है वो कुछ ऐसा रहेगा। देखो भाई, आपका वी आगे रहेगा क्योंकि आप जानते हैं वी की वैल्यू ज्यादा होती है, आई की वैल्यू कम होती है। तो ये आपका हो गया वी आर। वी आर का मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से बहुत आराम से आपको सुनना है, स्टार्टिंग में ही दिक्कत होगी, उसके बाद आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। आपने क्या बोला, ये आई यहां पे गया, जब ये आई यहां पे गया तो आई आर होगा और वी आर होगा। तो आई आर और वी आर आपस में कैसे होते हैं, इनके बीच में जो आपका फेज डिफरेंस होता है वो होता है 0। आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो जब मैं वी आर को ड्रॉ करूंगा तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, वी आर की वैल्यू थोड़ा ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि वोल्टेज करंट से ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया भाई। अब आगे आते हैं, आपका दिया है वी एल, जो आपका ये इंडक्टर है। आप ये बताओ, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है कि लैग करता है, बहुत ध्यान से बहुत आराम करना है। आपके इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है कि लैग करता है, बताओ भाई। बहुत बढ़िया, वैसा साहब बहुत बढ़िया, क्या बात है। वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है कि लैग करता है, बताओ भाई। तो आपको जैसे कंफ्यूजन हो, आपको याद रखना है V इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई पॉन में डी टी। तो वोल्टेज लीड करेगा, एंड बिल्कुल सही वैष्णव साहब, क्या बात है, बिल्कुल सही विराट साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो वोल्टेज लीड करेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो आपका एरो जाएगा ये जाएगा ऊपर की ओर, क्योंकि मैं जानता हूं कि वोल्टेज जब लीड करेगा, और आप जानते हैं कि जब आपका करंट करंट वोल्टेज लीड लगी आपका एंगल, तो ये क्या होगा 90 होगा ना। तो ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी एल हो जाएगा। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा मेरे दोस्त वो आएगा कुछ ऐसा, दिस वन। तो यहां पे क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोल देंगे वीटी, या टोटल भी बोल देंगे या वीटी बोल देंगे आप। ये आपका 90 है। और अगर मुझे अब वीटी निकालना है, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे वीटी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस। आपका ये हाइपोटेनियस है, इसको बोलते हैं आप कर्ण बोल देते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोल देते हैं कर्ण। ये आपका परपेंडिकुलर है, इसको बोल देते हैं लंब। और ये आपका बेस हो जाएगा, इसको बोल देंगे हम लोग क्या, आधार बोल देंगे। तो यहां से क्या देखा आपने, जो आपका हाइपोटेंस हो गया होगा आपका वीटी बोल दीजिए, आप वी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीटी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या रहेगा, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। और फाइनली यहां से क्या बोलेंगे आप, वीटी इक्वल टू हो जाएगा वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, और आपका ये जाएगा रूट के अंदर। दिस इज योर एक्सप्रेशन, इसके लिए, वोल्टेज के लिए। सो अगर मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है किसी सर्किट में जो कि आपका इंडक्टर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पर ताकि थोड़ा क्लैरिटी मिले आपको। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं एक अच्छा सा, तो यहां से आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी।
तो जस्ट बेटा, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सर्किट दी, बहुत प्यारी सी छोटी सी छोटू सर्किट दी मैंने आपको ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और मैंने आपसे कहा कि भाई साहब ये जो आपका है, ये आपका दिया हुआ है आर, ये आपका आर है, और ये आपका हो जाएगा एल, और यहाँ पे आपने दे दिया वोल्टेज, ये आपका हो जाएगा वी ऑफ टी। और मैंने आपसे कहा कि जो ये वी आर है, वी आर की वैल्यू दी हुई है 3 वोल्ट, और जो वी एल है मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू दी है 4 वोल्ट। आपसे पूछा है टोटल वोल्टेज क्या होगा। ये एग्जाम्पल है ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने डीसी में क्या देखा था कि ये दोनों हम ऐड कर देंगे, 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा और आपका आंसर 7 आ जाएगा। लेकिन यहां पे अब ऐसा नहीं करेंगे आप, यहां पे आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहां पे जो VT निकालना होगा, क्या करेंगे आप, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। और इसका पूरा सेंस है, मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या देखा था कि जो आपका इफेक्टिव वैल्यू होता है, इफेक्टिव वैल्यू जो होती है वो 70% ऑफ सप्लाई होती है। 100 वोल्ट अगर आप दे रहे हैं तो 70 ही काम आता है, 30 बेकार हो जाता है। 30 बेकार क्यों होता है, उसका लॉजिक पूरा आपको आगे समझ में आएगा, बस अभी उसको दिमाग में रखिए। जब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, जब पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट, तो वहां पे आपको इस चीज का एहसास होगा कि कैसे ये हो रहा है। सो क्या देखा आपने कि भैया ये आपका 3 वोल्ट है, ये आपका 4 वोल्ट है। सो अब अगर मैं VT निकालूंगा तो बताओ भाई कितना आएगा। तो VT यहां पर आपका आ जाएगा, रूट में आपका हो जाएगा VR का स्क्वायर और VL का स्क्वायर, यानी क्या बोलेंगे आप यहां से दोस्त, आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, आपका हो जाएगा रूट में 25 और आपका हो जाएगा 5। सो आंसर क्या आएगा आपका, यहां से आपका जो आंसर आया VT इक्वल टू 5 वोल्ट आया, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, बस आपको ये पता चल गया है तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो नहीं पता होता तो दिक्कत होती है आपको। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। क्या बात है, सब बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो हो गया वोल्टेज ट्रायंगल आपका। अब वोल्टेज ट्रायंगल के बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आता है आपका इंपिडेंस ट्रायंगल। अब ये इंपिडेंस क्या है और क्या हम पढ़ते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे इसकी, डोंट वरी। तो आपका नेक्स्ट आता है क्या, इंपिडेंस ट्रायंगल। आपका इंपिडेंस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, प्रतिबाधा बोल देते हैं हम लोग। इंपिडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोल देते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि अभी आपने देखा वोल्टेज ट्रायंगल के लिए बड़ा ही शानदार आपने समझा यहाँ पर चीजों को, और इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका ऐसे रहेगा एंड देन आपका ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपने क्या देखा कि ये आपका V था, V टोटल बोल दिया, V बोल दीजिए। ये जो आपका था ये क्या था, आपका ये VL था, और ये कितना था भाई, ये आपका था VR। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, बहुत ध्यान सुनेगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो आपका V था, आपका V टोटल क्या होगा, आप बोलेंगे I इंटू जेड। एक बार जेड है, जेड क्या होता है बात करते हैं अभी। VL क्या होगा आपका, आप बोल दोगे I इंटू XL। और आपका VR क्या होगा, आपका जो VR होगा वो क्या होगा, I इंटू R। तो हमने अभी क्या देखा था, V टोटल में वैल्यू क्या थी आपकी, रूट में VR का स्क्वायर और VL का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज है यहां पुट करिए आप, तो VT क्या है, I इंटू जेड दिया हुआ है, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा R का, सॉरी, ये हो जाएगा IR का होल स्क्वायर और IZ का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या देखा आपने, ये बन जाएगा, और सॉरी IXL आपको।
तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिल जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर और आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। एंड फाइनली आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से आई जेड आपका जो होगा, यहां से आई ले लेंगे बाहर, ये जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस आपका एक्सएल स्क्वायर, आई से कैंसिल। एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल स्क्वायर, क्या जाएगा सबका आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल स्क्वायर। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। लो भाई, यहां तो कोई दिक्कत, क्या देखा आपने, यहां से आपको फाइनली क्या मिला, यहां पे जेड आपका जो होगा यानी टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इंपेडेंस मुझे काउंट करना होगा, तो मैं ऐसे करूंगा। अच्छा अब ये क्या है, अभी मैं इसको डिटेल में समझते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई है। तो यहाँ पे आइए थोड़ा लिख देते हैं कि जो आपका यहाँ पर वी एल होगा, जस्ट वेट फॉर कलर चेंज कर देते हैं, आपका जो वी एल होगा ये हो जाएगा आई एक्सएल, यहाँ पे जो वी टोटल होगा ये हो जाएगा आई इंटू जेड हो जाएगा, और यहाँ जो वी आर होगा ये आई इंटू आर होगा। अब ये आई सब में सेम क्यों है, क्योंकि ये सीरीज है, क्योंकि ये सीरीज में दिया हुआ है दोस्त, किसमें दिया है, सीरीज में गिवन है। तो यहां से फाइनली अगर मैं बोलूं आपसे, तो जो जेड होता है आपका, इसको बोल देते हैं इंपीडेंस, और इसको हिंदी बोल देते हैं प्रतिबाधा। और ये बहुत अच्छे से आप पकड़ पा रहे होंगे कि भाई जो ये गिवन है आर आपका रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे प्रतिरोध, और आपका जो एक्सेल है ये आप सबने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरक प्रतिघात। तो मुद्दा ये आया कि सर जब आर था एक्सेल था तो जेड क्यों आया। भाई आप खुद सोचो कि जेड अगर मैं इसको ना लिखता तो क्या होता, ये सभी ओम हैं, ये सभी के सभी ओम हैं, ये भी ओम है, ये भी ओम है, और ये भी ओम है, ये सभी ओम है। सो आपने क्या देखा कि जब ये आपका दिया हुआ है तो भाई फिर जेड आपने इसको क्यों बनाया, तो आप समझदार हैं और आप समझ पाएंगे कि भाई जेड रखना बहुत ही कंपलसरी था, क्योंकि आर तो है किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, एक्सेल किसके लिए है, इंडक्टर के लिए है। तो बचा क्या आपका, भाई कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, तो आपको रहेगा दिस वन। बताओ भाई कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, जेड क्यों है, आर क्यों है, एक्सेल क्यों है, समझ में आया। ये तीनों ही रेजिस्टेंस हैं, तीनों ही ओम हैं, तो इंपीडेंस कुछ नया नहीं है, ये बस कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि अब कोई इंपीडेंस अगर आपसे पूछेगा तो आप खुद बताओ कि वो डीसी में होगा कि एसी में होगा। एकदम सही कहा आपने, वो एसी की बात चल रही है, यानी कि बाय डिफॉल्ट आप ये समझ जाएंगे कि भैया मेरे एसी की बात चल रही है। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों भाई। चलिए भैया आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी आपकी थी। अब लास्ट आपका आता है पावर ट्रायंगल, लास्ट क्या आता है आपका पावर ट्रायंगल। और अगर आपको याद हो तो मैंने डिफरेंस में आपसे कहा था ना, पावर फैक्टर एक कंसेप्ट था जो हम पढ़े थे हमने, पावर ट्रायंगल। तो अब वो आपको समझ में अच्छे से आएगा। और याद रखिए जो 70% आपका जो आरएमएस वैल्यू होती है वो क्यों होती है, सब बातें आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो इसको बोल देंगे आप शक्ति त्रिभुज। चलिए भाई बात करते हैं यहां पर। तो देखिए सीन ये है कि जो आपका पावर ट्रायंगल होगा उसमें भी सेम कहानियां होंगी, आइए समझते हैं। पावर ट्रायंगल में यहाँ पे तीन टाइप के पावर होंगे, पावर ट्रायंगल में यहाँ पे तीन टाइप के पावर होंगे। वो तीन टाइप के पावर क्या हैं अभी आपको क्लियर होता है। आपका ये एक्सएल है ना, तो आप बोलेंगे इसको क्या, क्यू एल बोलेंगे। ये आपका एस हो जाएगा और आपका ये पी हो जाएगा। क्या होगा, क्यू एल एस और आपका पी, क्यू एल एस और आपका पी। अब क्यू एल क्या है, एस क्या है, पी क्या है, ये आपको अभी हम प्रॉपरली लिखाते हैं और समझते हैं बहुत ध्यान से, बहुत आराम से।
ठीक है, चलिए, तो जो आपका QL है इसको आप बोल देते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या आपका ये रिएक्टिव पावर है, यानी प्रतिघात शक्ति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रतिघात शक्ति। अच्छा, आपका जो S होता है इसको आप बोल देते हैं अपरेंट पावर। अच्छा, अपरेंट जो है या इसको बोलते हैं आप टोटल। एक्चुअली अपरेंट बोलना आपको सोचो कितना अजीब लगा ना, अपरेंट। एक्चुअली ये टोटल पावर आपका होता है, टोटल पावर आपकी है। तो ये कई बार पूछा गया तो इसलिए याद रखिएगा इसको। एंड P आपका जो होता है ये होता है आपका रियल पावर। क्या आपका रियल पावर होता है, यानी क्या बोलेंगे? वास्तविक शक्ति बोल देंगे आप। क्या बोल देंगे? वास्तविक शक्ति। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल पावर क्या होगा तो आप बताएंगे सर S इक्वल टू हो जाएगा रूट में P स्क्वायर प्लस आपका QL स्क्वायर हो जाएगा। क्या रहेगा आपका? P स्क्वायर प्लस का QL स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब आती है मुद्दे की बात यहां पर। जो ये तीन पावर दी हुई है इन तीन पावर का मतलब क्या है हमको ये जानना है। आइए समझते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल के साथ। और बहुत ध्यान सुनना है आपको, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से। और मुद्दे की बात यह है कि डीसी में ये पावर क्यों नहीं आई भाई? डीसी में आपका इंडक्टर एंड आपका जो कैपेसिटर है वो तो शॉर्ट ओपन हो गया ना, तो पूरी कहानी ही गड़बड़ हो गई। तो डीसी में तो वो रहने से रहा, एसी में ये आया है। तो एसी में क्यों आया है, कैसे आया है, इसकी हम बात करेंगे अभी। मान लीजिए आपने क्या लिया, फर्स्ट क्लास आपने लिया कुरकुरे। 10 रुपए के कुरकुरे आप जानते हैं ना, बहुत फेमस है ये। जो कुरकुरे आप लेते हैं, कुरकुरे ले लीजिए आप, या चिप्स ले लीजिए, जो भी लेना आपको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा है, आपकी चीजें हैं, आप जो मन चाहे वो लीजिए। कुरकुरे जो आप लेते हैं या चिप्स जो आप लेते हैं, जो भी लेना आपको वो लेते हैं, चिप्स ले लीजिए, लेज ले लीजिए, आपका जो भी है। आप ये बताओ क्या लेज और या कुरकुरे आपका पूरा पैकेट फुल रहता है क्या? मान लो आपने 10 रुपए पे किए, 10 रुपए आपने पे किए, आपने 10 रुपए पे किए, और 10 रुपए में आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि कुरकुरे आपके जो रहेंगे या जो चिप्स रहेंगे आपके वो इतने ही रहेंगे। यहां पर ये आपका चिप्स रहता है, और ये आपका जो होता है ये टोटली आपका एयर होता है, और ये जो आपका होता है ये आपका चिप्स होता है। क्या होता है दोस्त? आपका आपका ये एयर होगा और आपका क्या रहेगा? चिप्स हो जाएगा। ये आपका एयर रहेगा और इधर आपका हो जाएगा चिप्स हो जाएगा, और ये टोटल हो गया आपका। जब आपने 10 रुपए पे किए, जब आपने 10 रुपए पे किए, तो 10 रुपए में आप खुद बताइए ये चीज आपको मिलने वाली है पूरी कि नहीं? ये आपको पूरा मिलने वाला है। क्या आपको ये नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 10 रुपए में आपको ये मिलेगा। अब आप ये बताइए कि जो एयर है क्या उसको आप खाते हैं क्या? नहीं, हम तो पैसा पे करते हैं चिप्स का। तो जो ये चिप्स आपका हो गया, यही आपका क्या है? रियल पावर, जो आप खाने वाले हो। ये क्या आपका है? यही तो आपका रियल पावर है, वास्तविक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक बोल देते हैं, रियल पावर। और ये जो आपका है इसी को बोल देते हैं आप अपेरेंट पावर। सॉरी, नॉट अपेरेंट पावर, सो बोलते हैं रिएक्टिव पावर। अब बहुत ध्यान सुनना आप। रियल पावर जो है, जो चिप्स आपकी है, उसके लिए आप पैसे पे करते हैं, उसको आप खाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने 10 रुपए दिए हैं और इस एयर को आप निकाल दोगे स्विच मार के कि सर भैया हमको एयर नहीं चाहिए, हमको बस चिप्स चिप्स चाहिए, आप हमसे 5 रुपए ले लो? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने 10 रुपए पे किए हैं तो मैं 10 में से 5 की बात नहीं कर रहा हूं। 10 में से आप जो है वो 3 रुपए तो एयर खा जाएगा ना, बाकी एक्चुअल में 7 रुपए या 6 रुपए का ये चिप्स होगा। तो यही होता है इफेक्टिव वैल्यू, यही होता है आपका इफेक्टिव वैल्यू। क्या होता है? इफेक्टिव, रियल, जो आप खाने वाले हैं। और ये क्या है? आपका रिएक्टिव, जो आप नहीं खाने वाले हो। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर ये नहीं होगा तो ये भी जिंदा नहीं रहेगा। यानी कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके चिप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोल देते हैं रिएक्टिव पावर।
यानी कि चिप्स में अगर एयर नहीं होगी तो वो खराब हो जाएगा, वो बहुत दिन तक चलेगा नहीं, इसलिए हमको इसके भी पे करने पड़ते हैं। तो जो आपने 10 रुपए दिए, 10 में से 7 आपने यूज किए हैं, 3 रुपए आप गए इसको बचाने में। अब ये तो चिप्स की बात हो गई, और ये टोटल रुपीज आपके हो गए, ये टोटल 10 रुपए हो गया, 7 रुपए ये लेगा, 3 रुपए ये लेगा, तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपका हो गया अपेरेंट 10 रुपए, 7 रुपए हो गया रियल पावर और 3 रुपए रिएक्टिव पावर। आप खुद सोचो कि अगर कहीं रिएक्टिव पावर ज्यादा हो गया, यानी आपने 10 रुपए पे किए और आपको 1 रुपए का चिप्स मिल रहा है, बाकी 9 रुपए की एयर मिल रही है, आप कभी लोगे? और भाई कभी कभी ऐसा होता है, सेंटा फ्रेश कभी आप लीजिए, सेंटा फ्रेश में कभी सेंटा फ्रेश होता ही नहीं है, कभी कभी सेंटा फ्रेश के अंदर सेंटा फ्रेश होता ही नहीं है। दैट इज द लॉजिक। अब ये तो चिप्स से आपने समझ लिया कि चिप्स में ऐसा कहां नहीं है। रियलिटी में क्या ये पॉसिबल है क्या? हाँ, जब आप फैन चलाते हो ना, फैन, आपके फैन चलने पर बिजली बिल ज्यादा क्यों आता है? बात करेंगे, क्योंकि इसको मैग्नेटिक सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैग्नेट बनाने के लिए बिजली का यूज होता है, दैट्स वाई हमारा वो पैसा हमको देना पड़ता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इस चीज को भी होल्ड रखिएगा। बाकी आई थिंक आपको रिएक्टिव, रियल और टोटल पावर में समझ में आ गया होगा। बात समझ आई नहीं आई? बाकी जो है टेक्निकली ये कैसे सही है, जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो वहां पे हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, लेंज लॉ, फैराडे लॉ, और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। जब वो पढ़ लेंगे आप, तो आपको एकदम गारंटी के साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भैया ये कैसे पॉसिबल है। आई बात समझे? दैट्स वाई वहां पे क्या होता है, आपका 3 वैल्यू होती है, इसलिए आप बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू कम होती है, 70% होती है टोटल की। तो ये पूरी कहानी आपकी है। तो ये 3 ट्रायंगल आपके होते हैं, इन 3 ट्रायंगल में आपका ये पावर जो होते हैं, अब आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे। याद रखिएगा, इसका होता है VAR, इसका होता है VI, इसका होता है वॉट। तीनों का जो यूनिट होता है वो अलग अलग होता है। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, क्या बोलेंगे आप? इसको आप बोल देंगे वॉट, इसका होता है VAR बोल देते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर, और आपका ये VA होता है वोल्ट एम्पियर। भाई एसी में जब 3 पावर आप पढ़ रहे हैं, तो तीनों पावर का जो सीन होता है वो आपका थोड़ा सा क्या होता है, अलग अलग होता है। बोलो भाई, क्या यहां से बात क्लियर है क्या? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये आपका था RL सीरीज में, और सीरीज में आपने क्या देखा, 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं आपका, वोल्टेज ट्रायंगल, इंपेडेंस ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल। वोल्टेज ट्रायंगल में आपने देखा कि भाई VL आपका लीड करता है, आपका R होता है और आपका टोटल होता है। सेम ऐसे ही आपका इंपेडेंस में आ गए, तो आपका यहाँ पे जेड एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, जेड जो होता है उसको बोलते हैं इंपेडेंस। बाकी एक्सएल और आर आपने पहले पढ़ा हुआ है। पावर ट्रायंगल में आपके 3 पावर होते हैं, एक होता है टोटल पावर, जो सॉरी टोटल पावर आपका ये होता है, ये रियल पावर होता है, ये रिएक्टिव पावर होता है। रियल पावर जो हम यूज करने वाले हैं, जो हम खाने वाले हैं। रिएक्टिव पावर जो आपके चिप्स में रिक्वायरमेंट है उसके लिए है। क्या ये बात है दोस्त? बताओ भाई। बहुत बढ़िया। अब आपको चीजें बहुत ही आसान लगेंगी, अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, आरसी को फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका था आरएल। आ जाओ भाई बैक टू बैक, अब फटाफट आरसी करते हैं। ठीक है, आपका डालो हेडिंग, नेक्स्ट आपका आरसी इन सीरीज। सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज होंगी। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आपको समझना है। आरसी सीरीज आपका ध्यान सुनते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन आप खुद बताएंगे, आप इवन आप क्या करेंगे, खुद से बताएंगे। एक हो जाएगा आर, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सॉरी ये आपका सी ऐसे कर लीजिए आप, और ये आपका हो जाएगा VT। ठीक है, सो पहला जो आपका ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पहले आप वैल्यू लीजिए, ये आपका हो जाएगा VR हो जाएगा, ये आपका R है, और आपका ये VC हो जाएगा, और आपका ये C है। ठीक है,
सो पहला ट्रायंगल जो एज यूजुअल आप जानते हैं क्या बनेगा आपका, वोल्टेज ट्रायंगल बनेगा। चलो भाई, सो पहला ट्रायंगल बनाते हैं यहां पर, बहुत प्यारा सा आपका वोल्टेज ट्रायंगल। तीन बनेंगे, वोल्टेज, इंपेडेंस और आपका, एकदम सही कहा आपने, आज भी समझते हैं। अब आप यहां पे देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपका जो आई है वो तो रहेगा ही रहेगा भाई, जो आपका आई है वो तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो सीन बनेगा, जो आपका वीसी है, आप ये बताओ कि आपके कैपेसिटर में वोल्टेज लीड करता है कि लैग करता है? वोल्टेज लीड करता है कि लैग करता है, बताओ भाई। एकदम सही कहा आपने, आपका वोल्टेज करता है, लैग करता है मेरे भाई। तो ट्रायंगल आपका जो बनेगा वो बन जाएगा, रिवर्स बन जाएगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो यहां पे अगर मैं मॉनिटरिंग करूं तो ये आपका हो जाएगा वी आर, ये आपका हो जाएगा वी सी, आपका हो जाएगा वी, ये आपका हो जाएगा 90 और आपका हो जाएगा थीटा, जो भी आपका है वॉट, बोलो भैया है ना? क्या ये बात क्लियर गया? तो क्या देखा आपने, वी आर वी सी और आपका वी। अब आप बताओ, क्या यहां पर हम टोटल वोल्टेज नहीं निकाल सकते क्या? एकदम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, आपका पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से आता है। तो v इक्वल टू क्या होगा, रूट में वी सी का स्क्वायर प्लस आपका वी आर का स्क्वायर। तो यहां वीसी क्या होगा बताओ भाई? कैपेसिटर वोल्टेज। वी आर क्या होगा आपका? रेजिस्टेंस आपका वोल्टेज, और आपका हो जाएगा टोटल वोल्टेज। बिल्कुल सही, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो बस अब आ जाओ फटाफट, आप बताओ इंपिडेंस ट्रायंगल कैसा होगा? इंपिडेंस ट्रायंगल आपका कैसा होगा? एकदम सही, क्या बात है, बस आप फटाफट मान दीजिए, बाकी मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं। इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाक से, यहां आ जाइए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी होंगी, अब क्या होंगी, यहाँ का तो रहेगा जेड, यहाँ हो जाएगा आपका आर, अब यहाँ हो जाएगा एक्सी, यहाँ हो जाएगा जेड, यहाँ हो जाएगा आर और ये हो जाएगा आपका एक्सी। तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ बताओ भाई? जेड इक्वल टू आ जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस का एक्सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? आ जाओ भाई, नेक्स्ट आपका आता है पावर ट्रायंगल। कहा ना, बस एक बार आपको सीखना है, उसके बाद तो आप खुद ही उड़ा देंगे। पावर ट्रायंगल, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं भाई साहब। जो आपका पावर ट्रायंगल होगा तो बताओ भाई क्या होगा? सेम, क्या करेंगे आप? इसको उठा लो भाई यहां से, और पावर जो था आपका सब सेम रहेगा, एक्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे आपका, अब क्यू एल की जगह क्या रहेगा आपका, क्यू सी आ जाएगा। क्यू एल की जगह आएगा यहाँ से आपका, आपका आ जाएगा क्यू सी आ जाएगा, सॉरी, आपका आ जाएगा पी और आपका ये हो जाएगा एस। तो यहां से क्या देखा आपने, आपका जो एस होगा वो हो जाएगा रूट में क्यू एल, सॉरी क्यू सी आपका हो जाएगा, नॉट क्यू एल, आपका हो जाएगा क्यू सी, क्यू सी का स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। सो क्यू सी क्या बताओ भाई? रिएक्टिव पावर आपका, इसका कैपेसिटेंस का, बाकी आर और आपका जो एस है वो तो सेम ही है। बताओ भाई कोई दिक्कत? तो बस हो गया काम खत्म यहाँ पे आपका। अब आगे आते हैं, आपका जो लास्ट इसमें है क्या बोलेंगे आप, सीरीज आर एल सी, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, सीरीज आर एल सी। आ जाओ भाई। सीरीज आर एल सी आपका, जबकि सीरीज में तीन होंगे तो क्या होगा आपका, वो सीन आपका है।
तो जब सीरीज में आरएलसी आपका होगा, बहुत ध्यान से, क्या देखा आपने यहां से, ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा इंडक्टर, और ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर, और यहां पे आ जाएगा आपका वोल्टेज या करंट लीजिए, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपके तीन वैल्यू रहेंगी। क्या होगा यहां से आपका, ये आपका हो जाएगा वी आर, ये आपका हो जाएगा वी एल, आपका ये हो जाएगा वी सी, यानी आर एल सी। बोलो भाई कोई दिक्कत। अब जो पहला ट्रायंगल बनेगा, बहुत आराम से सुनिएगा, आपको एकदम प्रॉपर समझ में आएगा। अब आप ये लोग यूज्ड टू हो चुके होंगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, क्या चीजें आपकी हैं, और आप भी रिलैक्स होके समझ सकते हैं। वोल्टेज ट्रायंगल, जब मैं बात करूंगा वोल्टेज ट्रायंगल की, तो यहां पे एक आएगा ट्विस्ट, जो कि आप समझ पा रहे होंगे ना। ट्विस्ट, ट्विस्ट ये है कि जैसे ही एक तो होगा आपका ऊपर की ओर, जो कि आपका है वो आपका हो जाएगा एक्सेल, और एक होगा जनाब किसकी ओर, आपका नीचे की ओर, जो क्या होगा यहां से आपका, आपका हो जाएगा एक्स ही हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया हम कहां पे किसको कैसे रखें, ट्रायंगल बने कैसे, ये आपका वी आर है, ये आपका वी एल है, आपका ये वी सी है, ट्रायंगल बने कैसे। तो कोई टेंशन नहीं है, आपको बस ये देखना है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो मोर पावरफुल होगा, और वो अपने हिसाब से क्या करेगा, जस्ट वेट इसको कलर चेंज कर देता हूं ना, क्योंकि कुछ अलग ही, हाँ, अपने हिसाब से वो क्या करेगा, चेंज करवाएगा। मान लो VL ज्यादा है, मान लो VL ज्यादा है, तो VC आपका ऊपर रख के रखेंगे। और मान लो अगर VC ज्यादा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे ये कहा, मेरे दोस्त बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, मैंने आपसे ये कहा कि मान लो ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, यहाँ क्या बनेंगे आपके, दो केस बनेंगे। एक बनेगा ऐसा, मान लो मैंने बोला VL आपका जो है मोर देन VC है, तो आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, जस्ट वेट, आपका जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, आपका ये ऐसे, और यहां जो वैल्यू होगी, यहां पे जो वैल्यू होगी, ये VL आपका VC हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा V, और ये हो जाएगा आपका VR। क्योंकि आपका देखो, अब ये जो साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि भैया VL आपका VC से बड़ा है, इसलिए आपका जो फेजर है ये ऊपर की ओर आ गया। और मान लो यहाँ पे दिया होता है क्या, कि भैया आपका जो VL है वो लेस देन आपका VC है, तो कुछ आपका ऐसा बनेगा। सॉरी, ये नीचे बन जाएगा, जस्ट वेट, क्या बोलेंगे इसको, तो हम लोग बोल देंगे VC VL, आपका हो जाएगा ये VR, आपका हो जाएगा V। इट डिपेंड्स, अल्टीमेटली जो आपका फॉर्मूला आने वाला है V का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये हो जाएगा VR का स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपका VL और VC का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वैल्यू कोई बड़ी छोटी रहे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, अल्टीमेटली आपका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। जो आपका ये फॉर्मूला है VR² प्लस VL माइनस VC, अब ये माइनस एग्जैक्टली नहीं है, अब ये VL माइनस VC भी हो सकता है, और VC माइनस VL भी हो सकता है। तो जो बड़ा होगा आपका वो माइनस हो जाएगा। अगर नेगेटिव आता भी है, मान लो VL छोटा है VC बड़ा है, नेगेटिव आएगा, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो VL VC कोई बड़ा कोई छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। बोलो भी हाँ है ना। तो ये आपका हो गया वोल्टेज ट्रायंगल। आगे बात करते हैं हम लोग क्या, फिर आपका करंट ट्रायंगल, सॉरी इंपीडेंस ट्रायंगल, और आपका फिर आता है पावर ट्रायंगल। आपका वोल्टेज हो गया ना, आपका आ जाएगा इंपीडेंस ट्रायंगल। जो आपका इंपीडेंस ट्रायंगल होगा सेम ऐसे ही बनाएंगे आप, बस फर्क क्या रहेगा, बस ध्यान सुनिएगा आराम से। ऊपर बनाइए नीचे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या हो गया आंसर आपका? ये एक्सएल आपका हो जाएगा एक्स सी, ये आपका हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा आपका आर। तो यहां से क्या देखा आपने, जो आपका जेड होगा, जेड क्या हो गया आंसर आपका? ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्सएल एक्सी का होल स्क्वायर। बस। अब लास्ट में आता है पावर ट्रायंगल आपका। जो आपका पावर ट्रायंगल है, आपका सेम रहेगा। और सर क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूएल क्यूसी हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपका हो जाएगा ये एस हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये क्यू एल आपका हो जाएगा क्यू सी। तो बताओ भाई क्या होगा आपका? आपका जो पावर ट्रायंगल होगा, यहाँ पे एस इक्वल टू क्या आएगा, रूट में आपका आ जाएगा पी स्क्वायर और ये क्यू एल क्यू सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बताओ भाई दोस्त? बस हो गया। तो ये पूरा आपका सीरीज खत्म हो गया। सेम ऐसे ही पैरेलल रहेगा, बस पैरेलल में बताना जरूरी इसलिए होता है, जैसे कि आपने देखा था ना, वहां पे आर का जी होता है, वैसे यहाँ पे जेड का वाई होता है। इंपेडेंस प्रतिबाधा वाई जो होता है उसको बोलते हैं एडमिटेंस, प्रवेश्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवेश्यता। जैसे वहां चालकता होती है तो यहाँ पे जेड का होता है वाई, आपका क्यूएल आपका जो एक्सएल होगा उसका होगा बीएल, आपका आर होगा जी। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अगर मैंने इंपेडेंस को सीरीज में रखा तो क्या होगा, मतलब अगर मैंने इंपेडेंस को सीरीज रखा उसको मैं चेंज करूं तो क्या बनेगा, आपका एडमिटेंस बनेगा, प्रवेश्यता बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो अपने को क्वेश्चंस करने हैं, बस हो गया। अब पैरेलल में सेम चीज अप्रोच होनी है, बस फर्क क्या रहेगा, जहां पे वोल्टेज ट्रायंगल है वहां करंट ट्रायंगल आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आप खुद सोचो, कैपेसिटर में ट्रायंगल नीचे बन रहा है, वहीं अगर पैरेलल होगा तो कैपेसिटर का जो ट्रायंगल है वो ऊपर बनेगा, इंडक्टर नीचे बनेगा, क्योंकि वोल्टेज तब एज अ रेफरेंस रखा जाएगा, और वोल्टेज के रेफरेंस में करंट क्या होता है, लैग करता है आपके किसमें, पैरेलल में, सॉरी पैरेलल कह रहा हूं, इंडक्टर में। ठीक है। फिर अगर पावर फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, कुछ बेसिक बातें और रहेंगी। रेजोनेंस क्या होता है ये आपको बताऊंगा, और फिर आपका पूरा जो टॉपिक है ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो कल आपका ये एसी जो है पूरा पार्ट हम सुहा कर देंगे। मैक्सिमम कल, मैक्सिमम मतलब परसों जाकर बड़ी बात है, लेकिन कल ही खत्म कर देंगे पूरा। ट्राई करेंगे कल ही खत्म हो जाए। इन केस मैंने फिर से बोला है, ट्राई करता हूं मैं, लेकिन आपको जब तक नहीं आएगा हम जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ेंगे। मुद्दा ये रहता है कि आपको समझ में आए। मतलब आपने 20 घंटे इन्वेस्ट किए और उसके बाद कुछ नहीं आपको आ रहा है। 20 घंटे फ्रूटफुल तभी होंगे जब आपको समझ में सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। तो भागना तो है, लेकिन समझते भागना है, जबरदस्ती नहीं भागना है। ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो एसी फंडामेंटल आपका हो जाएगा, फिर मैग्नेटिक, क्या खत्म, बस यही तो करना है। अब जबरदस्ती का आप पढ़ने को तो यार इसमें 50 घंटे पढ़ लो आप, लेकिन क्वेश्चन बनता है क्या, जो चीज कभी जीवन में आपके इस एग्जाम में आनी नहीं है वो पढ़ के फायदा क्या। और सिलेबस भी मैंने आपको, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? तो चलिए भाई आज करते बस इतना ही। बाकी आपको पता ही है ये आपका जो चल रहा है सीन चल रहा है, उसका मैग्नेटिक में भी आपको लिमिटेड पढ़ना है, जो भी है थर्मल केमिकल आपका जो है मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। बाकी बचा क्या, अर्थिंग इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस आपका, बस आपका खत्म सिलेबस। इसके खत्म होते ही हम लोग नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो कवर करेंगे। अभी तक आपका जो है वो ईडीसी एलआईसी आपका 95% कवर्ड है। मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है ताकि आप आराम से दोबारा जब पढ़ाऊं तो उसको आप रिवाइज कर सको। कम्युनिकेशन चलता रहेगा आराम से, और आपका बेसिक इंटीग्रल जो है ये आपका होते ही फिर इसके बाद हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो आपकी डिमांड रहेगी उसके हिसाब से। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड जो लोग भी ग्रुप पे जुड़े नहीं है, ग्रुप पे जुड़ जाएं और अपने डाउट्स आप यहाँ भेज सकते हैं। आपके डाउट्स का मोस्ट वेलकम है। डाउट सब लोग भेज रहे हैं, आप ही नहीं, बहुत लोग डाउट भेज रहे हैं और डाउट उनके सॉल्व हो रहे हैं। तो गलती से कहीं आप पीछे ना हो जाओ, तो अपने डाउट्स को आप भेजते जरूर। ठीक है। बात समझ नहीं आया, डाउट भेजिए ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हों, और आपका नेक्स्ट जो रहेगा उसमें करेंगे क्वेश्चन हम लोग, और हमारा खत्म, चीजें जो भी रहेंगी।
चलिए, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।